सबसे ज्यादा दुख इस इलेक्शन में लोगों को इस चीज का नहीं हुआ कि कितने वोट आए, क्या वोट आया। वो जो एक स्टेट चले गया, एक जगह चले गए जिसपे सबसे ज्यादा उम्मीद बांध के रखे थे कि ये तो आएगा, वो चले गए। अब मैं बताता हूँ इसके लिए क्या करना है। विवादित है लेकिन सच्चाई है। आप जाके चेक करो लास्ट 6 साल में कितने मिलियनर्स परसेंटेज वाइज भारत छोड़ रहे हैं। अगर मैं बात करूं इवन अंबानी की, कहां पर उन्होंने अपना लास्ट पैलेस लिया है? लंदन। क्यों, क्या हो रहा है? एक टैक्स बढ़ाया, आधी इंडस्ट्री खत्म। जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आनी थी वो रुक गई। आप तो बैंगलोर में, आपको पता है स्टार्टअप कल्चर इधर कैसा चलता है। कितने लोगों ने चालू करा था ये सोच के कि गेमिंग इंडस्ट्री, और गेमिंग इज अ अपकमिंग इंडस्ट्री। हमारे देश में 3A से कभी पंगा ज्यादा लेना नहीं चाहिए। अभिषेक और तीसरा कौन है? अभिषेक बच्चन। सॉरी, कंटिन्यू। नहीं, तो 3A है, वो 3A से पंगा नहीं लेना चाहिए। उनमें से 2 बिजनेसमैन है, ठीक है, और तीसरे जो चला रहे हैं उनके दोस्त हैं। 3A से अगर आपने पंगे लिए, और दुर्भाग्यवश मैं किसी ना किसी इंटरव्यू में उन तीनों से ही पंगे ले लेता हूँ, पर इसलिए मैं नाम नहीं लेता हूँ। तो वो 3A से हमारे देश को सिर्फ 3A ही चला रहे हैं, और 3A से अगर आप पंगे लोगे तो आप खत्म हो। और अब आपको मैं एक मेन चीज बताता हूँ, पॉलिटिक्स में जिसका इंटरेस्ट है उसके लिए बता रहा हूँ। सबसे ज्यादा दुख इस इलेक्शन में लोगों को इस चीज का नहीं हुआ कि कितने वोट आए, क्या वोट आया। वो जो एक स्टेट चले गया, एक जगह चले गए जिसपे सबसे ज्यादा उम्मीद बांध के रखे थे कि ये तो आएगा, ए, बिल्कुल वो भी A है, वो चले गए। अब यहाँ पर मास्टरमाइंड क्या था पता है? वो जो A में जिस बंदे का नाम चल रहा था, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे, जिनको तो मैं भी मानता हूँ भाई उधर सफाई हो गई है। आप जाओगे, मैं बनारस जाता हूँ, वहां पर बोलते थे कि भले सर ये वाला एरिया था, मेरा ड्राइवर बता रहा था, 3 दिन जो मेरे साथ ड्राइवर था तो वही का है, तो बोला सर ये वाला एरिया था, यहाँ पर सुबह सुबह कट्टे निकल जाते थे, फायरिंग होती थी। आपको पता है क्या हालत होते थे, तो गुंडागर्दी पूरी चलती थी उधर। बोले ये आए 2 साल में सब साफ, और वो देखा है अपन ने, साफ सफाई हुई है उधर। पर फिर हैरानी की बात है कैसे हुआ ये भी गेम A का है। क्या होता है कि कभी भी किसी सामने वाला, हर कोई चाहता है सब बढ़े, लेकिन इतना ना बढ़ जाए कि कल को जब वापस 4-5 साल बाद खोना है, उसमें अगर हमको खड़ा होना पड़े तो लोग कहे कि नहीं आप क्यों खड़े हो, उनको खड़ा करो। तो पहले से ही दबाव बना के रखो। डीप रही है, और किसी ने ये लॉजिक से सोचा ही नहीं भाई ये कैसे हो सकता है। तो इंटरनली ऐसे ही प्यादों को आगे करो जो आपको पता है हारने, बाद की बाद में देखी जाएगी। सारा गेम पूरा देश को 3A चला रहे हैं, भारत को ये 3A चलाते हैं, M नहीं 3A चलाते हैं। एक M तो वायलेंट है, दूसरे तो साइलेंट थे, बट चलाते तो तीनों A है। और 3A कौन है मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट्स में बता दो। अच्छा, ये अपन टैक्स की बात आई गई है, तो मैं एक बहुत गजब, आपको किसी से एक सवाल पूछा गया जी, तो किसी ने जवाब नहीं दिया, तो उसका जवाब आप दोगे। मेरा फोन दो, वो वीडियो मैं दूंगा, वो वीडियो प्ले करेंगे, ठीक है, बाद में। ठीक है, गिव मी माय फोन। कोई गेस्ट है? मेरा फोन यही पड़ा है ना। As a broker, when we are putting a trade for retail investor, we are attracting number of taxes, CGST, IGST, stamp duty, STT. तो मैंने भी बनाया था कुछ। Capital gain tax. So today, government of India is earning more than the broker. We have. तो अब गवर्नमेंट सारा हमारा प्रॉफिट ले जाती है, सारा मोटिवेशन हमको है, सारा हमको करना है, स्टाफ हमको रखना है, सैलरी हमको देनी है, टेंशन भी हमको पालनी है, प्रॉफिट गवर्नमेंट ले जाती है। इस पे हम क्या करें सर? बात बिल्कुल सही है, जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं। बड़ा आसान होता है कहना कि भाई साहब तुम इतना कमा रहे हो तो ये छोटा छोटा एक्सपेंसेस के पीछे क्यों पड़ो, क्यों करना है तुमको, क्यों लिखना है कि क्लाइंट से मिले इसका एक्सपेंस करना है हमको, ये करना है, कंप्यूटर ले रहे हो, ये ले रहे हो, ये बोलते हैं। तो देखो क्या होता है कि पहली बात तो जब तक आप उस साइड में नहीं पहुंचते हो ना, तब तक सारा ज्ञान आप दे सकते हो। द मोमेंट यू विल रीच ओवर देयर, तब आपको समझ में आएगा कि हमारे देश में जितना टैक्स लिया जाता है वो कितना आउटरेजियस है। इसको मैं कहूंगा टैक्स टेररिज्म होता है हमारे देश में। बड़ी बात बोल रहा हूं लेकिन होता है। एक मैं लोगों को जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं। आपको क्या लगता है सिर्फ 2-3 टैक्स स्लैब हैं? 10%, 20%, 30%? भाई साहब 55% तक जाता है नेट। जब आप 5 करोड़ के ऊपर कमाते हो तब आप इनकम टैक्स तो भर ही रहे हो, उसके साथ साथ आपका सेस भरना पड़ता है। सेस 5 करोड़ के ऊपर जितना कमाया उस पे नहीं, पूरे अमाउंट पे। आप बीती बता रहे हैं #experience, पूरे पे भरना पड़ता है। तीसरी चीज GST, सर्विस जो भी बेच रहे हो
इतना बड़ा कारोबार कर रहे हो तो जीएसटी का नोटिस आ जाएगा, जीएसटी आपको भरनी पड़ेगी। इनडायरेक्ट टैक्सेस तो हम ऐसे भी भर रहे हैं ना। आज अगर मैं कहीं से कहीं तक ट्रैवल करता हूँ, एयरलाइन वाला भी नीचे एक लगा देता है। आपको पता है एयरलाइन पे एक और आजकल चार्ज लगता है, क्यूट चार्ज। लोग कमेंट्स में बताएंगे क्यूट चार्ज का मतलब क्या है। ये इसलिए नहीं कि हम लोग क्यूट हैं, वो एक लगता है क्यूट चार्ज लगता है। आज एक जगह से दूसरी जगह हवाई जहाज लेके जाते हो तो कहीं कहीं पे क्यूट चार्ज, अपना जाके चेक कीजिएगा क्या होता है, वो लोग आप बताएंगे, ठीक है। आपको भी नहीं पता था? नहीं, मुझे भी नहीं पता। तो ये कुछ कुछ जगह पे लगता है, इंटरेस्टिंग है, गूगल करना आप लोग जाके। तो पॉइंट है, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी भर रहे हैं, घूम करके हम 55% भर रहे हैं। अब मैं बताता हूँ इसके लिए क्या करना है। विवादित है लेकिन सच्चाई है। आप जाके चेक करो लास्ट 6 साल में कितने मिलियनर्स परसेंटेज वाइज भारत छोड़ रहे हैं। रिकॉर्ड नंबर ऑफ पीपल हु आर रिच आर लिविंग द कंट्री। अनुष्का और कोहली कहाँ सेट होने का सोच रहे हैं? लंदन। अगर मैं बात करूं इवन अंबानी की, कहां पर उन्होंने अपना लास्ट पैलेस लिया है? लंदन। क्यों, क्या हो रहा है? कोई दुबई जा रहा है, कोई लंदन जा रहा है। फाइनेंस के मेरे खुद काफी सारे जो मिलियनर दोस्त हैं वो कहाँ जा रहे हैं? दुबई। रीजन सिंपल सा है, बिकॉज यहां पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। कुछ लोग कहेंगे अरे नहीं है तो तू क्यों नहीं निकल जाता, तो पाकिस्तान निकल। अरे भाई लॉजिकल बात सुनो, हर चीज में ऑफेंड होने की क्या जरूरत है? जब अगर आप धंधा कर रहे होगे ना, बिजनेस कर रहे हो, अगर आपकी दुकान होगी, कुछ होगा, तो आपको समझ में आएगा देयर इज अ रीजन क्यों यहाँ पर जो दुकानदार रहता है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करने की कोशिश करता है कि भाई मेरे कुछ नहीं तो 50,000 रुपए बच जाए महीने के, या साल के मेरे 2 लाख 3 लाख बच जाए। वो ऐसे नहीं कि भाई अनएथिकल होना चाहते, मजबूर कर दिया गया है जिसके कारण होना पड़ रहा है। दूसरी चीज आप ये देखो, विदेश में जाते हो, दुबई, सिंगापुर ओपन आर्म्स से बुला रहे हैं, इसलिए वो उस तरह से डेवलप हो रहे हैं। टैक्सेशन उधर सही है। हमारे इधर देश में सिंपल सा है कि अगर आपको कोई ऐसी चीज है जो सरकार का रेवेन्यू खा रही है, तो उसको 2 तरीके हैं, या तो उसको बैन कर दो, बैन नहीं कर सकते तो टैक्स बढ़ा दो। 1 साल पहले 50% से ज्यादा नुकसान किसको, कौन सी इंडस्ट्री को हो गया? गेमिंग इंडस्ट्री। क्या हुआ? एक टैक्स बढ़ाया, आधी इंडस्ट्री खत्म। जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आनी थी वो रुक गई। आप तो बैंगलोर में, आपको पता है स्टार्टअप कल्चर इधर कैसा चलता है, कितने लोगों ने चालू करा था ये सोच के कि गेमिंग इंडस्ट्री, और गेमिंग इज अ अपकमिंग इंडस्ट्री। बैठे बैठे कर दिया। क्या करेंगे ये लोग? भागेंगे दुबई। दूसरी बात, क्रिप्टो की अगर बात करें, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बहुत गलत काम हो रहे हैं क्रिप्टो में। अभी हाल फिलहाल में क्रिप्टो एक्सचेंज का आया कि भाई $200 मिलियन वहां पर स्कैम हो गया, वहां पर बहुत बड़ा वाला। इससे पहले FTX नाम की एक कंपनी थी विदेश में, उसमें तो कितने $बिलियन का स्कैम हो गया था। बिल्कुल गलत कर रहे हैं। बट आप वहां पर भी देखो, जो ऑनेस्टली वहां पर करना चाहते हैं, क्या किया? ट्रांजैक्शन चार्ज बढ़ा दिया, STT चार्ज बढ़ा दिया, गया खत्म। हमारे देश की अभी बजट की बात करी जाए, इन्वेस्ट करना चाहिए, फिर आपने चार्ज बढ़ा दिया। एक समय पे अबॉलिश कर दिया गया था LTC। मैं नहीं कह रहा अबॉलिश करो, बढ़ाओ, बिल्कुल लोग कमा रहे हैं तो आप उनसे टैक्स लो, बिल्कुल लो, 10% चल रहा था, उसको बढ़ाने की क्या जरूरत थी? चलो ठीक है, उसको भी बढ़ा दिया, शॉर्ट टर्म पे भी बढ़ा दिया, लॉन्ग टर्म पे बढ़ा दिया, ऑप्शन पे बढ़ा दो, सब बढ़ा दो। देखिए मेरा ये मानना है दबाव रहना चाहिए, वरना लोग हाथ से निकल जाएंगे। लेकिन कभी भी किसी चीज को अगर आप मुट्ठी को ऐसे रखेंगे ना तो वो संभल के रहेगी, जकड़ लोगे ना टूटने के चांस होते हैं। और काफी देशों में देखा गया इंडस्ट्रियां टूटी हैं जब बहुत ज्यादा रेगुलेट करने की कोशिश की गई है। तो एक बैलेंस बनाना जरूरी है।